cisco.com पर अकाउंट बनाएंगे तो आपका पैकेट ट्रेसर आपके डिवाइस पर डाउनलोड और इंस्टॉल हो चुका है क्या? यस सर, ऑलरेडी डन। ताकि हम लैब परफॉर्म करना चालू करें। प्लीज रिस्पॉन्स एवरीवन। आप सबके पास ये सिस्को पैकेट ट्रेसर आप लोगों ने डाउनलोड और इंस्टॉल कर लिया है? यस सर, आई डिड। अनुज, यस सर, मैंने कर। वरुण, कुमार, यस। ठीक है, गुड। देखो, आज आप जो भी पहली बार, जैसे कुछ लोगों ने शुरू में बोला था कि हम पहली बार सीसीएनए कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है, पहली बार आप इस सॉफ्टवेयर को चला रहे होंगे, पहली बार आप राउटर पर लॉगिन करेंगे। तो आज हम केवल, मैं आपको ब्रीफिंग दे रहा हूँ। कल हम हर एक स्टेप को बहुत आराम से, हर एक कमांड को समझते हुए प्रोसेस करेंगे। अभी केवल हम विद द हेल्प ऑफ राउटर कैसे हम अपने नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर में, कंसीडर दीज आर 600 डिवाइसेस और 500 डिवाइसेस जिनको मुझे ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस असाइन करनी है। तो क्या मेरा राउटर एक डीएचसीपी सर्वर बन सकता है? तो ये कैसे होगा, मैं बस एक बार थोड़ा फास्ट ट्रैक में करके बता रहा हूँ, फिर हम इसको स्टेप बाय स्टेप हर एक प्रोसेस को समझेंगे। तो अभी आप एक चीज देख पा रहे हो तो देखिए, स्विच से पीसी के बीच में जो केबल्स और कनेक्शंस हमने इस्तेमाल किए हैं वो ग्रीन सिग्नल में है, लेकिन राउटर से स्विच के बीच में जो पोर्ट, जो केबल इस्तेमाल है वो अभी बंद है, रेड है, मतलब डाउन है। ये डाउन स्टेट है और ये आपकी अप स्टेट है। तो सबसे पहले मुझे इस पोर्ट को अप करना पड़ेगा। ये कौन सा पोर्ट है आप देखिए, तो जब आप इसके ऊपर पॉइंटर अपना माउस लेके आएंगे तो इसके ऊपर दिखाई देगा FA0/0। जो भी पोर्ट होगा वो यहाँ पर दिख जाएगा। तो हम क्लिक करते हैं राउटर पर, और राउटर पर देखो आपको यहाँ 4 टैब्स दिखेंगे: फिजिकल, कॉन्फ़िग, CLI और एट्रीब्यूट। तो आपको कहाँ आना है? CLI। क्या करेंगे? राउटर को सेलेक्ट करेंगे और आप फिजिकल मोड पर आएगा आपका राउटर, लेकिन आपको आना कहाँ है? CLI में। CLI मोड पर जब आप आएंगे तो आपको पूछा जाएगा ये वाला क्वेश्चन: वुड यू लाइक टू एंटर द इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग, यस और नो? ये क्या है? ये एक बहुत अच्छा इनिशियल एंट्री लेवल के जो नेटवर्क इंजीनियर होते हैं उन सबको पूछे जाने वाला एक बहुत कॉमन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसके बारे में हम आगे समझेंगे। अभी आपको यहाँ नो प्रेस करना है और आगे बढ़ जाना है। मैं इसको एक बार स्टार्ट कर देता हूँ ताकि वो विंडो आ जाए। वुड यू लाइक, ये आपका राउटर बूट कर रहा है। जब आप रियल राउटर्स पर काम करेंगे तो ये जो हैशेस आपको आ रहे हैं ये आपकी इमेज, मतलब iOS क्या हो रही होती है? बूट कर रही होती है, राइट? जब आपका राउटर बूट हो जाएगा तो वो आपसे हमेशा यहाँ पर आपसे क्वेश्चन करेगा: वुड यू लाइक टू एंटर द इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग, यस या नो? इसको आप याद कर लें। यहाँ अभी आपको यस से क्या होता है हम यस भी करेंगे। अभी के लिए
हम इसको नो करके आगे बढ़ते हैं। फिर हमें इस पोर्ट पर एक आईपी देना है, तो हम इसके अगले मोड पर जाते हैं, इनेबल कॉन्फ़िगर करने जाना है। तो कॉन्फी मोड होता है, क्या कॉन्फ़िगर करना है, इंटरफेस, कौन सा इंटरफेस कॉन्फ़िगर करना है, फास्ट इथरनेट का कौन सा पोर्ट कॉन्फ़िगर करना है, 0/0। अभी मुझे इसको एक आईपी एड्रेस असाइन करना है, 100.0.0.1। सबनेट मास्क 1 लाख का आईपी है तो 1 लाख का सबनेट मास्क। इस पोर्ट को, अभी ये पोर्ट किस स्टेट पर है, बंद। बंद मतलब डाउन, डाउन मतलब शट डाउन। तो उस पोर्ट को मुझे अप करना है, तो मुझे उसको मना करना पड़ेगा, और मना करने के लिए कीवर्ड क्या है, नो। तो कमांड बिकम नो शट डाउन। जैसे ही आप नो शट डाउन करेंगे तो आपको मैसेज आएगा कि आपके पास इथरनेट 0/0 का जो स्टेट है वो बदल गया है अप में। और आप यहाँ देखेंगे तो आपका ये पोर्ट अप आ गया। अब आप इस राउटर के ऊपर डीएचसीपी सर्विस कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, इसको देखिए। तो आपको वापस से कमांड टर्मिनल पर चलना है, कॉन्फ़िगरेशन मोड पर आना है, आईपी डीएचसीपी पूल, पूल का नाम नेक्स्ट जेन, किस नेटवर्क से आईपी असाइन करना है, 100.0.0। सबनेट मास्क जो आपका 1 लाख का है, डिफॉल्ट राउटर मतलब आपके गेटवे की आईपी, आपको डीएनएस सर्वर क्या रखना है, 8.8.8। मुझे कुछ आईपी एड्रेस अलग करनी है, तो आईपी डीएचसीपी एक्सक्लूडेड एड्रेस 100.0.0.1 से 100.0.0.100 तक आईपी एड्रेस निकाल दी जाए। तो मतलब मैंने क्या बोला कि मेरे पूल से 100 आईपी एड्रेस, 1 से लेकर 100 तक आईपी एड्रेस निकाल दो, और उसके बाद कंप्यूटर को आईपी एड्रेस असाइन करना। कंप्यूटर पर जाते हैं, डेस्कटॉप पर आएंगे, कॉन्फ़िगरेशन, आईपी कॉन्फ़िगरेशन पर आएंगे, और डीएचसीपी, अभी हम क्या बोल रहे हैं, स्टैटिक। अब हमने अपने नेटवर्क पर एक डीएचसीपी सर्वर कॉन्फ़िगर किया है, जो हमारे इन 500 यूजर्स को या 200 यूजर्स को आईपी असाइन करेगा। तो हमने अब इसको बोला, आप, हम मैनुअल आईपी नहीं देंगे, आप अपने आप आईपी लीजिए। तो हमने किया डीएचसीपी। जब हमने डीएचसीपी किया तो इस डिवाइस और इस डिवाइस के बीच में दोहरा प्रोसेस परफॉर्म हुई, और हमारे इस डिवाइस ने, सर्वर डिवाइस ने, इस क्लाइंट डिवाइस को एक आईपी एड्रेस असाइन कर दिया, 100.0.0.101। सबनेट मास्क, गेटवे एंड डीएनएस। लाइकवाइज दूसरा डिवाइस, डेस्कटॉप, आईपी कॉन्फ़िगरेशन एंड डीएचसीपी 102। फिर ये वाला कंप्यूटर ऑन हुआ, ये डेस्कटॉप, आईपी डीएचसीपी 103। तो डीएचसीपी कैसे काम कर रहा है, इस सीक्वेंस पे काम नहीं कर रहा है, पहले कौन रिक्वेस्ट कर रहा है उस सीक्वेंस पर काम कर रहा है। मतलब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, वो कंप्यूटर के सीक्वेंस को नहीं जानता, जो पहले रिक्वेस्ट करेगा उसको वो अपने पूल से आईपी देगा। राइट। तो अभी आप बिल्कुल चिंता मत करिए, क्या कमांड चली, कैसे कमांड चली, कैसे आए। कल हम इस कंसोल की प्रॉपर प्रैक्टिस करेंगे कि ये कौन सा मोड है, यहाँ हमने ये कमांड कैसे चलाई, हम अगले मोड पर क्यों गए, कैसे इंटरफेस को आईपी दिया जाना है। ये सारी बातें हम कल करेंगे इत्मीनान से, हर एक कॉन्सेप्ट को, हर एक कमांड को बारीकी से समझते हुए चलें। ओके। Okay, sir. So what is the timing of tomorrow class? सेम 9 o'clock। Okay, sir.
बंधु, यस सर। कोई सवाल? हाँ सर। ठीक है, ये बहुत स्मूथ हो जाएगा, डोंट वरी। मतलब ये इस वाली चीज को यदि आप लोग पहली बार देख रहे हैं, कुछ जो एक्सपीरियंस है वेल एंड गुड है, लेकिन जो पहली बार कर रहे हैं, बिल्कुल मत परेशान होइएगा। आपको ये आपकी एक हैबिट बन जाएगी। कैसे करना है, कैसे हैबिट आएगी, ये सब मैं आपको करा के दूँ, डोंट वरी। ओके, जस्ट कीप लर्निंग। कोई डाउट होता है तो डाउट के लिए बात करिए सर से, और कैसा प्रोसेस करना है वो सब हम आपको सपोर्ट करते हैं। ओके सर। यस ओके ओके सर, सर। थैंक यू, गुड नाइट। समराइज करते हैं सर, कल सेशन सेम टाइम रहेगा। ओके सर, थैंक यू सर, गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर, कैन वी लीव सर? हाँ, गुड नाइट, यू मे लीव।